हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अमित सर। और कैप 2 चल रहा है गाइस, इंजीनियरिंग का कैप 2 चल रहा है, सबको पता ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स को आते हैं, ओके, उसको क्लियर करने के लिए मैं आया हूं। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, बाकी तो आपको पता ही होगा। देखिए, सबसे पहले आपको डेट तो पता ही है, 2021 21 22, मतलब आज 21 है, कल 22 तक का फॉर्म भर सकते हैं। बट आज रात तक ये फॉर्म भर लेना, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने देखा था, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट डे पे बहुत ज्यादा सर्वर क्रैश हुआ था, सर्वर डाउन हो गया था, फॉर्म भरने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक एक चॉइस कोड आप डाल रहे थे, वो ऑटो लॉग आउट हो जा रहा था और डाल नहीं पा रहे थे स्टूडेंट। तो लास्ट डे का वेट मत करो, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ उन्होंने वैकेंसी सीट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो जैसे हमने पहले भी बोला था, दिनेश सर ने और मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि मोर देन 80 to 90% सीट का एलोकेशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है। तो अब रैंडमली अभी मैंने रैंडमली पेज ओपन किया है। ओके, ये रैंडमली मैंने पेज ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए अभी विद्यालंकार आ गया, 180 में 20 सीट वैकेंट है, मतलब कहीं ना कहीं 10% सीट है। 180 में 11 सीट है, मतलब 10% से भी कम, 5%। 120 से 114, 120 में 114 से ये वैकेंट, मतलब उतना सीट अभी खाली है। ओके, और कास्ट का अगर सीट देखोगे तो ऑलमोस्ट सब फुल हो गया है। ओके, कहीं कहीं पर है अभी, ये देखिए 14, 120 में 14, 120 सीट में 14 सीट्स है खाली। अब ये कौन सा कॉलेज है, साइन एंकर है, इसमें भी 120 में 14 सीट्स खाली है, 180 में 11 सीट्स खाली है, 120 में 11 सीट्स खाली है, 60 में 5 सीट्स खाली है, मतलब 10%। 60 में 9 सीट्स है। ओके ओके, तो इस तरह से अगर आप देखोगे सब में 10% के आसपास ही सीट है, ज़्यादा सीट है नहीं। ओके, तो मोर देन, मतलब अभी यहाँ पर ठाकुर कॉलेज आ गया, ठाकुर कॉलेज में भी आप देखेंगे तो 180 में 7 सीट ही है, ये तो 5% हो गया। और ये वाला कौन सा था, IoT के लिए 4 सीट है, फिर ये 180 में 7 सीट्स है, AIDS में ठाकुर में। ओके, फिर ये उसमें भी देख सकते हैं आप कौन कौन सा सीट है माइनॉरिटी, जैसे ये 9 सीट बाकी है तो 8 सीट माइनॉरिटी का ही है, एक नॉर्मल सीट है महाराष्ट्र का ओपन का। ओके ओके, और TWS हर जगह आप देखो तो 0 0 ही दिख रहा है। ओके, 240 में 18 सीट्स है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे हम लोग ने बोला था कि TWS EWS डिफेंस हो गया, ऑर्फन हो, ये सब जो होता है। ओके, तो ये सब जो सीट्स और कास्ट, इसका स्पेशली कास्ट, ये सारी चीज़ों की सीट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में फुल हो जाती है। ओके, और राउंड 2 में 10% से ज़्यादा सीट नहीं रहता है। तो अभी माइनॉरिटी के कुछ सीट्स खाली है, ओपन के सीट्स खाली है। ओके, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लोग खाली रखते हैं। ओके, कि सेकंड राउंड में उनको भरेंगे। तो सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट सारा सीट खत्म हो जाने वाले हैं। ओके, और हाँ, आपको हो सकता है इक्का भी ज़्यादा चेंजेस, बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट लगा के रखे, अरे 1% से कट ऑफ गिरेगा, 2% से 5% से गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही देखो, 90% सीट का लोकेशन हो चुका है, 10% सीट बाकी है, उसमें भी बहुत सारे लोग कतार में है, लाइन में है, बराबर। तो मुश्किल से 0.25 या 0.5 ओके से परसेंट से कट ऑफ गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना आप। ओके, तो और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गैप राउंड 2 में बहुत सारे कॉलेज भर के डालते हैं, वैसा नहीं करना होता गाइस। अगर गैप 1 में आपको कुछ अलॉट हुआ है, गैप 1 में आपको कुछ अलॉट हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुझे अलॉट हुआ है मैं उससे बेटर कॉलेज ही डालूं, भर भर के कॉलेज नहीं डालूं, 10-12 कॉलेज ही डालूं, बट उससे बेटर हो, जो मुझे लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा गम नहीं होना चाहिए, अरे काश तो पहले वाला कॉलेज रहता मेरे पास तो अच्छा होता। क्योंकि रूल के हिसाब से, रूल के मुताबिक क्या है, रूल के मुताबिक ये है कि अगर कोई नया कॉलेज आपको अलॉट होता है तो पुराना वाला चला जाएगा, बराबर। ऐसा ऑप्शन नहीं है मिलने वाला कि दोनों में से एक चूज करो, ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो पुराना वाला जो लगा है वो चला जाएगा। इसीलिए आपको गिने चुने कम कॉलेज ही डालने हैं, जो आपके परसेंटाइल के रेंज में है वही डालने हैं। अगर आपका परसेंटाइल है 85, आप 95 वाला कॉलेज डालोगे कोई मतलब नहीं है, बराबर। 2-3% ऊपर नीचे का आप डालो, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर होम पेज में आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी सीट भी दिया हुआ है, बट जैसे मैंने बोला कि वैकेंसी सीट का देखो मत, आप जो जो कॉलेज डालना चाहते हो वो डालो। ओके, और दूसरी बात क्या होती है कि हाँ, अगर आपको अभी का कट ऑफ देखना है तो यहाँ कैप राउंड 1 MH कट ऑफ दिया हुआ है। ओके, ये वाला भी आप चेक कर सकते हो। ओके, और सेकेंड राउंड में ऑलमोस्ट सबको अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, या ऑलमोस्ट सारे सीट खत्म हो जाएंगे, तो आपको एडमिशन लेके सेटल हो जाना है। ओके, कहीं ना कहीं अभी आपको आगे पढ़ाई वगैरह भी करनी है, स्टडी करना है। ओके, दिसंबर के एंड में एग्जाम होता है। ओके, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पेरेंट्स का भी लोड कम होगा, आपका भी लोड कम होगा। कितने दिन से चल रहा है एडमिशन। तो 2021-22 डेट है, इसका रिजल्ट कब आने वाला है सर, 26 अगस्त को आएगा। कब तक आएगा, 26 अगस्त को। फिर आपको 3 दिन दिया जाएगा, 27, 28, 29। ओके, और फिर फॉर्मेलिटी के हिसाब से ओके आपको एडमिशन लेना है तो 1000 रुपये भरो, सीट फ्रीज करो, जाके एडमिशन ले लो। जिसको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो रही है यहाँ पर,
ओके, तो वो क्या कर सकता है, अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहे तो 1000 रुपये पे करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं निकलेगा गाइस। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वैकेंसी सीट में कि भाई सिर्फ 10% सीट बचे, वो भी राउंड 2 में फुल हो जाएंगे, कुछ बचेंगे नहीं राउंड 3 में। राउंड 3 सिर्फ नाम के लिए होता है, फॉर्मेलिटी के लिए होती है। ओके, उसमें लक बाई चांस मतलब होता है, लक बाई चांस मीन्स व्हाट, कोई गलत सीट छोड़ा किसी ने, ओके, कहीं और उसने एडमिशन ले लिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या आईएलएस के थ्रू या कहीं और तरीके से, ओके, तो वो सीट छोड़ दिया उसने, तो वो सीट मतलब उसके नीचे वाले को लग सकता है ऐसा। तो उस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम कॉलेज में ही मतलब ऊपर नीचे होता है। ओके, तो ये था कि 29 तक 3 बजे तक आपको प्रोसीजर करना होगा। ओके, और 29 को ही 5 बजे तक आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद ये वाले डेट्स तो आपको पता ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब डिटेल आपको बताना था। ये डिटेल के साथ साथ क्या होता है कि आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो क्या क्या लगेगा सर, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ओके, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका डोमिसाइल है तो डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया तो बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहेगा, नॉन क्रीमी लेयर रहेगा। ओके, और एक और महत्व की बात, इंपॉर्टेंट बात, कि भाई जो भी स्टूडेंट ने रिसीप अपलोड किया था रूल के हिसाब से अभी आपको ओरिजिनल कॉलेज में सबमिट करना है, उसके पहले आप एससी सेंटर में जाके ओरिजिनल दिखा के वहां पर वेरीफाई कर दो। ओके, फिर आप कॉलेज में जाके सबमिट कर दो कि भाई ऑनलाइन में भी प्रूफ होना चाहिए कि भाई आपने सबमिट कर दिया करके ऐसा। और कोई कॉलेज वाले ही अगर करके दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज ऑलमोस्ट एक एआरसी सेंटर है, तो खुद एक मतलब एफसी सेंटर बोलो, एससी सेंटर बोलो, एआरसी सेंटर बोलो, ओके, तो वो लोग खुद करके दे रहे थे और अच्छी बात है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो वो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, कि भाई ऑनलाइन सिटी सेल को रिपोर्ट जाना चाहिए कि हाँ इसने पहले रिसीव सबमिट किया था, अब ओरिजिनल सबमिट कर दिया है, करेक्ट। इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को यही बोल रहे हैं कि अगर आपने रिसीप अपलोड किया तो प्लीज़ आप एससी सेंटर में जाके जो है क्या करिए, या ऑनलाइन जिसने ई वेरिफिकेशन किया था तो आप ऑनलाइन क्या करेंगे, आप ऑनलाइन बेसिकली जो है वेरीफाई करा लेंगे, और जो उसने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया था वो एससी सेंटर में जाके फिजिकल वेरीफाई करा लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि डेट्स में कहीं ना कहीं संडे वगैरह भी आ रहा है, तो क्या सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट अगर मेंशन किया हुआ है तो वो डेट को आप कॉलेज में जाके एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, कुछ ज़्यादा खास डाउट नहीं है, ये सब है। ओके, राउंड 3 में सीट्स वगैरह रहेंगे क्या सर? नहीं रहेंगे, राउंड 2 में सब फुल हो जाने वाला है। ओके, क्या सर हमें आगे और पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहिए? नहीं, जो आपको मिल चुका है एक अभी सेकेंड राउंड में देख लो और एडमिशन लेके सेटल हो जाओ। ओके, समझ में, एडमिशन की प्रक्रिया वगैरह जो है कर दो। सर कास्ट वालों का है सर पूरा फीस भरना पड़ता है, बाद में रिफंड मिलना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कास्ट का जो फीस मेंशन किया गया रहेगा, एससी बीसी ओबीसी और जो भी है इनके जो भी फीस मेंशन किया उतना ही भरना है। ओके, उतना ही भरना है। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं ऐसा अफवाह फैला के रखा है, पहले पूरा फीस भरना पड़ता है बाद में रिटर्न बैक लेना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ क्या होता है बेसिकली, सबको जो सीट मेंशन किया हुआ है, फीस मेंशन किया हुआ है कास्ट का, वही जो है भरना है। ओके, 20,000 30,000 जो रहेगा वो TWS का जो रहेगा वो। ओके, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट था कि TWS 7 सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो आप, बट सीट ऑलमोस्ट हर जगह फुल हो चुके हैं, तो चांसेस नहीं रहेगा लगने का। ओके, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं रहेगा। कास्ट वालों में भी ऑलमोस्ट सेम है, आपको जो लगा है सेकंड राउंड तक देख लो, कुछ बेटर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर एडमिशन लेकर बेटर सेटल हो जाओ। इस साल का कट ऑफ गाइस आप देखोगे तो मतलब हर एक अलग अलग स्लैब में अलग अलग बढ़ा हुआ है। 90+ वाले में 1 से 2% बढ़ा हुआ है, 80 to 90 वाले में कहीं ना कहीं 3% दिख रहा है बढ़ा हुआ है। ओके, 3 से 4%। ओके, 70 बिलो में तो 4 से 5 6% दिख रहा है कि इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सबके सब स्टूडेंट टेक ब्रांचेस की तरफ ही गए। ओके, क्योंकि डिमांड वही है, मार्केट का डिमांड वही है, अभी वही जनरेशन चल रहा है, आगे आपके करियर के लिए भी वही बेस्ट है। तो उसी में जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्टूडेंट ने भी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसीलिए कट ऑफ बढ़ा हुआ दिख रहा है। और आप ऐसा मत सोचो कि वो बढ़ा हुआ है तो अभी नेक्स्ट राउंड में गिरेगा, ऐसा गिरेगा नहीं, क्योंकि सीट मैंने आपको दिखाया ऑलमोस्ट 90% फुल हो चुका है। 10% बढ़ने में क्या गिरेगा, 0.25 0.35 गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, वो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से सबमिट करो, उसका एक डिजिटल कॉपी अपने पास रखो, क्योंकि वो 4 साल के लिए आप कॉलेज में रह जाएगा। ओके, एलसी भी आपको देना पड़ता है। ओके, और अभी हाँ, जिसने गैप लगा था, गैप सर्टिफिकेट कभी पहले नहीं लगा था एफिडेविट, अभी लगेगा कॉलेज में। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज में एंटी रैगिंग का फॉर्म भी भरा रहे, वो फॉर्मेट कॉलेज वाले ही देंगे। ओके, ठीक है। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी वालों को एडमिशन लेने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरना पड़ता है, वो कॉलेज वाले बताएंगे। ओके, कॉलेज वाले बताएंगे तब करना है, अभी अपने मन से नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मोस्ट ऑफली हम भी ऐसा होप कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल सितंबर के फर्स्ट वीक में
कॉलेज चालू हो जाए, हम भी यही प्रे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, 1 महीने का डिले है ऑलरेडी। ओके, इससे ज़्यादा डिले स्टूडेंट को बहुत भारी पड़ेगा जो है सिलेबस कवर अप करने में। दूसरी बात जो है, सिलेबस फर्स्ट ईयर का हर जगह सेम होता है। जैसे पुणे है तो पुणे में सारे ब्रांचेस का फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, मुंबई है, मुंबई यूनिवर्सिटी में सारे फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम रहेगा। ओके, तो इस तरीके से रहता है। ओके, और कुछ स्टूडेंट अगर पढ़ाई चालू करना चाहते हैं तो पुणे, मुंबई, बाटू, शिवाजी, अमरावती, ये सारे जो यूनिवर्सिटी के मैथ्स जो होता है, हमारा मैथ्स के लिए फेमस है। ओके, मैथ्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप में। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है इंजीनियरिंग का, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो पुणे, मुंबई का, नागपुर का, बाटू का आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी ये वीक में अवेलेबल हो जाने वाला है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रहता है हमारा, ये यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है तो वही रहेगा। ओके, ऐसा मिक्स विक्स नहीं रहता है। ओके, तो आप दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड करके एटलीस्ट एक बार जाके देख सकते हैं कि क्या क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने क्लियर कर ली। ओके, हाँ, और इसके साथ साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कि आपने फाइनल मेरिट लिस्ट जो आया था, ओके, उसका पीडीएफ आपने सेव किया होगा। फिर जो ये इसका अलॉटमेंट आता है अलॉटमेंट पहले वाला या अभी नया अलॉटमेंट जो आएगा वो उसका एक कॉपी आपको सबमिट करना पड़ता है। ओके, तो ये, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने बोलते ना स्टैम्प साइन लिया था, वेरीफाई करा था एससी सेंटर से, वो लगता है। जो ऑनलाइन किए थे तो ऑनलाइन आपने पीडीएफ निकाला होगा। ये 2 से 3 चीजें एक्स्ट्रा लगेंगी जो आपने अपलोड नहीं की है इसके अंदर। ओके, 1 साल का पूरा फीस भी आपको करना पड़ता है जमा, डीडी या तो नेट बैंकिंग के फॉर्म में, वो कैश नहीं चलता है। डीडी और नेट बैंकिंग ये हर एक कॉलेज एक्सेप्ट करती है। ओके, तो ठीक है, ये सारी डिटेल्स ही आपको बतानी थी, डिटेल्स आपको ऑलरेडी सब मिल चुकी है। और कोई डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, कोई पॉइंट्स है, कोई टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है। ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर फ्यूचर करियर। होप से आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, अच्छे से अच्छा आप फ्यूचर में करियर में ग्रो करें। टेक ब्रांच में ऑलरेडी बहुत करियर ग्रो है, कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि मुंबई में बैंगलोर के बाद सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज हब जो है पुणे में है, और दैट इज वाई द रीजन कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ पुणे में बढ़ा हुआ है, बिकॉज पूरे महाराष्ट्र से लोग कॉर्नर कॉर्नर से पुणे लोकेशन के लिए आते हैं एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज वो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर कॉलेज के अंदर कैंपस तो होता ही होता है, कॉलेज के बाहर भी कैंपस होता है। ओके, बाहर भी बहुत सारी कंपनीज होती है, कहीं भी आप रेज्यूमे डाल के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा बोलते ना करियर ओरिएंटेड प्लेस है वो पुणे। ओके, सो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।